चलिए आज हम दो बहुत ही शक्तिशाली कविताओं के जरिए इंसानी जज्बातों के एक गहरे सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें गहरे शोक से लेकर उम्मीद की पहली किरण तक ले जाएगा। तो ये सफर शुरू होता है एक पिता के अर्पण से अपनी बेटी के लिए। ये एक ऐसा दर्द भरा विलाप है जो आगे चलकर एक असाधारण श्रद्धांजलि बन जाता है और यहीं से उस गहरे दुख की नींव रखी जाती है जिसे हम महसूस करने वाले हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है सरोज स्मृति। ये एक पिता का अपनी बेटी के लिए लिखा गया शोक गीत है। इसमें जो दुख है वो बहुत ही निजी है और सीधा दिल को छू जाता है। ये कविता हमें एक पिता के उस दर्दनाक सच के सामने लाकर खड़ा कर देती है जहां वो मानते हैं कि वो अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी नहीं दे पाए। ये सिर्फ पैसों की तंगी की बात नहीं है, बल्कि ये एक कलाकार की नाकामी और उसकी बेबसी की गहरी भावना है। और ये जो गहरा अकेलापन है ना, ये सिर्फ उनके दुख तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक रचनाकार के तौर पर उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा सफर इसी अकेलेपन से गुजरा। अब पिता के इस निजी अंधेरे से निकलकर हम एक और बड़े, एक तरह से कहें तो ब्रह्मांडीय अंधकार की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरी कविता प्रथम रश्मि की दुनिया है, जहां सब कुछ सोया हुआ है। यहाँ प्रकृति की एक बहुत ही शांत, लगभग ठहरी हुई तस्वीर है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पहरेदारों की तरह चमकने वाले जुगनू तक ऊँघ रहे हैं। इतनी गहरी नींद में डूबी है ये रात। और ये जो एहसास है ना एक ठंडे और बेपरवाह ब्रह्मांड का, वो और गहरा हो जाता है। आसमान में तारे तो हैं, पर उनके दियों में जैसे कोई प्यार नहीं, कोई स्नेह नहीं। ये ठीक वैसा ही अकेलापन है जैसा उस पिता ने अपने कला के रास्ते पर महसूस किया था। अंधकार की ये तस्वीर बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है मानो अंधेरे ने हर तरफ अपना शामियाना, अपना मंडप तान लिया हो। पर शायद इसी घने अंधेरे में किसी बड़े बदलाव की तैयारी हो रही हो। और ठीक यहीं दोनों कहानियों में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात के सामने कुछ छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम उठाए जाते हैं। वो पल जब कोई अंधेरे को चुनौती देता है। सरोज की शादी उस समय के सामाजिक नियमों के खिलाफ एक बहुत हिम्मत वाला कदम था। ये उस दौर के अंधेरे और पिता की गरीबी के बीच एक छोटी सी लौ जलाने जैसा था। ये उसकी अपनी आजादी और सोच का प्रतीक था। अब पिता की बारी है अंधेरे से लड़ने की। वो अपनी बेटी की मौत को एक दुखद घटना की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मुक्ति के रूप में देखते हैं। ये उनका तरीका है दुख से ऊपर उठने का, उसे एक नया मतलब देने का। और अब हम वापस उस अंधेरी रात की तरफ मुड़ते हैं जहां एक नन्हा सा पक्षी है, और वो भी एक तरह से बगावत का प्रतीक है। एक ऐसा जीव जिससे एक ऐसा राज पता है जो किसी और को नहीं मालूम। तो आइए दूसरी कविता के इस सबसे बड़े रहस्य की खोज करते हैं कि इस घने पूरे अंधकार के बीच आशा और ज्ञान का वो जरिया, वो स्रोत आखिर है क्या। कविता का ये सवाल सीधा हमसे पूछा गया है कि ए रंगीन पंखों वाली चिड़िया, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था तो तुम्हें कैसे पता चला कि सुबह की पहली किरण आने वाली है। उम्मीद की आहट को सबसे पहले कैसे पहचाना जा सकता है। और ठीक इसी सवाल के बीच वो पक्षी उस खामोशी को तोड़ देता है। उसका गीत कोई विलाप नहीं है, बल्कि आने वाले कल के स्वागत का गीत है। अंधेरे के बीच से निकली हुई उम्मीद का एक सच्चा, एक साफ सुथरा सुर। अब हम पक्षी के इस गीत को, जो कि नए दिन के लिए एक भेंट है, उस पिता के अंतिम और सबसे बड़े अर्पण से जोड़ते हैं जो उन्होंने अपनी बेटी की याद में किया। पिता का ये काम शायद हमें महसूस ना हो, पर इन कदमों से हम उसकी गहराई समझ सकते हैं। मतलब वो अपनी जिंदगी भर के संघर्ष, अपनी सारी कला, अपने अच्छे बुरे सारे कर्म, सब कुछ इकट्ठा करते हैं और अपनी बेटी की याद में एक आखिरी श्रद्धांजलि की तरह अर्पित कर देते हैं। असल में ये पिता के काम का सबसे गहरा मतलब है। ये एक तरह की बाजीगरी है जो दर्द को, तकलीफ को एक पवित्र, एक अनमोल तोहफे में बदल देती है। और यही बात इन दोनों कविताओं को एक साथ लाती है। दुख और अंधेरे के सामने कुछ नया बनाना, कुछ रचना। ये कला की अद्भुत शक्ति है जो पीड़ा को एक खूबसूरत श्रद्धांजलि में बदल सकती है। हम इस सफर को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो पिता के विलाप और उस पक्षी के गीत दोनों को एक साथ जोड़ता है और हमें कला, दुख और उम्मीद के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।